Hello friends, this is Jati and welcome to our channel that is Cognitive Study। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ओनली रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। और अगर ये आपको हमारी सीरीज पसंद आए तो इसे अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एस रीट, सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, एच टेट। ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीवाईक्यू की सीरीज नंबर पार्ट 2, जिसमें हम पीजीटी 2024 लेवल 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है लेवल 3 एग्जाम 2024 का। ठीक है, जिसमें हम सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं जो कि पीजीटी का पेपर है। ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलेंडर का। एंड जो कैलेंडर है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पर हमें पूछा गया है, यदि 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। इफ इट वाज सैटरडे ऑन 10th दिसंबर 2022, व्हाट विल बी द डे ऑन द 8th दिसंबर 2024। ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चेकआउट करते हैं। अब हमें सबसे पहले स्टेटमेंट में जो गिवन है उसे लिखते हैं। हमें गिवन है 10 दिसंबर 2022 को क्या वार या डे था, सैटरडे, शनिवार। ठीक है। और 8 दिसंबर 2024 को इसने पूछा है कि कौन सा वार या कौन सा डे होगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करनी है कि इस दिन कौन सा वार होगा। ठीक है। अब कैलेंडर का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, हमें दोनों स्टेटमेंट को ऐसे लिखना है कि 10 दिसंबर 2022 सैटरडे, 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखो दिसंबर से दिसंबर जो कॉमन है वो माइनस हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। 10 में से 8 को माइनस करना है, वो हमारा क्या रहेगा 2। और इसमें साइन जरूर मेंशन करना है कि प्लस है या माइनस, तो हमारा साइन क्या रहा, प्लस। अब 2022 और 2024 इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस -2। अब हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है कि 2022 और 2024, 2022 एंड 2024, इनमें से कोई लीप ईयर है या नहीं है। तो जो हमारा 2022 है वो हमारा क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है। और 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर। अब नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं एंड लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, जो कि हर 4 साल बाद आते हैं। अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर का जो सेक्शन है वो क्यों समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर 2022 एंड 2024 इन दोनों में से सबसे बड़ा ईयर अगर लीप ईयर है तो हमें वहां पर क्या लेना होगा, 1। अब 2022 एंड 24 में 24 लीप ईयर है जो कि ईयर भी बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये जो साइन माइनस का है तो 1 के आगे भी साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा, अब देखो इन +2 -2 और -1 इनको सोल्व करते हैं। तो +2 से -2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा क्या रहा, ओनली -1। अब इस -1 को हमें क्या करना है, इस सैटरडे से माइनस करना है। अब इस सैटरडे से माइनस कैसे करेंगे, सैटरडे माइनस करना है और 1 के आगे खुद का इसका माइनस। ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सैटरडे +1। अब सैटरडे में एक डे और जोड़ें तो मतलब प्लस करें या ऐड करें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो संडे। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा संडे, 8 दिसंबर 2024 को संडे होगा। ठीक है। मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो डायरेक्शन है, हर साल डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्शन के टॉपिक को जरूर पहले कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें हमें कुछ
कोड दिया हुआ है जिसको हमें डिकोड करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है इसको सोल्व करते हैं। पहले मैं इरेज कर देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, हमें क्या करना है, इसने दिया हुआ है कि सन शाइन्स ब्राइटली, इसको किस लैंग्वेज में दिया गया है, बालोसट। ठीक है, हम इसको पहले लिख लेते हैं, सन शाइन्स ब्राइटली, जिसे कोड दिया गया है BALOSUL। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें दिया गया है हाउसेस आर, हाउसेस आर ब्राइटली लिट, जिसको कोड में लिखा गया है कड़ो, KADOULARIAND BA। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है वो है लाइट कम्स फ्रॉम सन। नेक्स्ट जो लाइन है हमारी, जिसमें दिया गया है लाइट कम्स फ्रॉम सन, जिसका कोड दिया गया है DOPIKUPLONNRO। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो जो क्वेश्चन में गिवन है सेम एज इट लिखा है कि सन साइंस ब्राइटली को BALOSUL में शो किया गया है, डिकोड किया गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सन और ब्राइटली के लिए कौन सी डिकोडिंग शब्दों को लिखा गया है। अब हमें देखना है सबसे पहले सन, सन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है। ठीक है, एंड सन हमारा थर्ड स्टेटमेंट में है। तो हमें जो कोडिंग डिकोडिंग की गई है इनमें कॉमन देखना है कि इस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन कौन सा है। तो जो हमारा कॉमन है वो है LO। ठीक है, तो जो सन है इसको हमने डिकोड किया गया है LO में। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्राइटली, जो ब्राइटली है वो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में है ब्राइटली। अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा हमारा कॉमन वर्ड आ रहा है, दैट इज BA। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। सो हमारा 62 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन 4 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63, 4, 5 ये सभी मैथ के क्वेश्चंस हैं। 67 भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, ये भी मैथ का है। 69, 70, जो 70 क्वेश्चन है वो है हमारा रीजनिंग का, जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज का है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं MQNRO। नेक्स्ट है JSKTL। नेक्स्ट है GUHVIDWEXNF। हमें इसमें गिवन है कि हमें नेक्स्ट वाला जो सीरीज है उसको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन से हमें ये समझना है कि इसमें क्या मतलब कौन सी सीरीज गिवन है, मतलब क्या इसमें डिकोड किया गया है। ठीक है, तो जो M है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जो M है वो हमारा कितने नंबर पर आता है, 13।
ठीक है, एम हमारा आता है 13 पर, जे आता है हमारा 10, जी आता है 7 एंड डी आता है हमारा 4। अब देखो यहाँ से सीरीज समझ में आ रही है कि हर बार क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 13 - 3 10, 10 - 3 7 एंड 7 - 3 4। हर बार क्या हो रहा है, -3। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 4 - 3 दैट इज 1, यानी कि ए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साथ साथ में, ए होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारी, उसमें है क्यू। क्यू कितने पर आता है, 17। एस कितने पर आता है, 19। यू कितने पर आता है, 21। डब्ल्यू आता है 23। यहाँ अगर देखें तो हर बार क्या हो रहा है, +2। तो नेक्स्ट हमारा आंसर में भी क्या आएगा, 23 + 2 दैट इज 25 एंड 25 पर हमारा क्या आता है, वाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा एन आता है 14 पर, के आता है 11, एच 8 पर आता है, ई 5 पर आता है। अगर यहाँ देखें तो हर बार क्या हो रहा है, -3। तो हमारा जो यहाँ पर 5 है, 5 से भी -3 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2। और 2 नंबर पर हमारा आता है बी। ठीक है, नेक्स्ट आर आता है 18 पर, टी अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो अल्फाबेट जो हमारे 26 होते हैं, उसमें आर 18 नंबर की पोजीशन पर आता है। जो टी है वो 20 नंबर की 20th पोजीशन पर आता है। वी हमारा 22 पर आता है एंड एक्स हमारा 24 पर आता है। इस सीरीज को अगर हम समझें तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, माइ प्लस का 2। 24 + 2 हमारा क्या आएगा, 26 एंड 26 आता है जेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ओ है, ओ कितने पर आता है हमारा, 15 पर। ठीक है, एल 12 पर आता है, आई 9 पर आता है और एफ हमारा 6 पर आता है। इस सीरीज को अगर हम समझे तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, माइनस का 3। 6 - 3 दैट इज आएगा 3, और 3 नंबर पर आता है हमारा सी। अब हमारा जो आंसर आता है वो आता है ए वाई बी जेड एंड सी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 से मैच होते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 70th है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर, जो कि हमारा रहेगा नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसके लिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज्यादा मतलब होता है कि हमें टेबल आनी चाहिए। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये चीजें आनी चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब। ज्यादा नहीं, 20 तक याद करो, 20 तक स्क्वायर एंड 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, जिससे हमारे क्या होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं। 2 9 28 126 217 एंड 344। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्यूब के नियरेस्ट हैं। लाइक जो 3 है वो हमारा, जो 9 है, 9 का अगर हम देखें तो ये 8 के पास में है। 28 अगर हम देखें तो ये हमारा 27 के पास है। 126 देखें तो ये हमारा 125 के बिल्कुल नियर है। ये हमारा 216 के पास में है और ये हमारा 343 के बिल्कुल पास है। जिसको हम अगर ऑब्जर्व करें तो 8 हमारा 2 का क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है, 125 हमारा 5 का क्यूब है। तो हमें सीरीज समझ में आ रही है। लाइक ये हमारा क्या हुआ, 2 का क्यूब +1। ठीक है, 28 हमारा क्या होगा, 3 का क्यूब +1। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व कर कर देखें, क्योंकि जो 126 है वो हमारा क्या है, 5 का क्यूब +1। 216 हमारा क्या है, 6 का क्यूब +1। और जो 344 है वो हमारा है 7 का क्यूब +1। तो अब ये सीरीज बन रही है 2 3 4 6 एंड 7। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 4 की क्यूब +1। 4 की क्यूब हमारा क्या होता है, 64, और ये हमारा आता है प्लस का 1। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया, 65, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड होता है।
सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमें क्यूब एंड स्क्वायर आने चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखा, जिससे हमें समझ में आ गया कि ये क्यूब से सोल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्यूब के बेस पर ये क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 75। अब जो 75 है, इस टाइप के क्वेश्चन जीके बेस्ड होते हैं, मतलब ये जनरल नॉलेज पर भी आ सकते हैं, साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ये हमारा पहला सेक्शन है, रेखा और वर्ग, लाइन एंड स्क्वायर, इन दोनों का जो रिलेशन है, उसके बिहाफ पर हमें चाप यानी कि आर्क का रिलेशन बताना है। अब देखो, ये होती है हमारी रेखा एंड ये होता है हमारा वर्ग। तो अब ये कहते हैं कि इस इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वही हमारा आर्क और मतलब आर्क के बीच, और मतलब इन ऑप्शन में से चार में से एक के बीच होना चाहिए। तो जो हम जैसे जो वर्ग के अंदर रेखा होती है, वैसे ही वृत्त के अंदर क्या होती है, चाप होती है, ठीक है। सर्कल, वृत्त, वृत्त के अंदर क्या होती है, चाप। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76। 76 क्वेश्चन हमें क्या करता है, APRXY एंड Z, 6 पर्सन है जो कि एक ही रो, एक ही पंक्ति में बैठे हैं। Y एंड Z आर इन द सेंटर, जो Y और Z है वो बिल्कुल बीच, सेंटर, मध्य में बैठे हैं। एंड A एंड P आर एट द एंड्स, जो A और P है वो उस रो के एंड यानी कि अंतिम शीर्ष, अंतिम छोर पर बैठे हैं। R इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, जो R है वो A के एकदम बाईं यानी कि लेफ्ट साइड में बैठा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के बिल्कुल या एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें मतलब 6 पर्सन है, तो हम 6 पर्सन के डॉट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने यहाँ पर 6 पर्सन के अकॉर्डिंग स्पेस बना दिया, ठीक है। अब इसने बोला है वाई और जेड बिल्कुल सेंटर में है, तो वाई यहाँ पर भी आ सकता है और वाई यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि वाई थर्ड पोजीशन पर है या फोर्थ पर। तो वाई और जेड बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ भी वाई आ सकता है जेड, और यहाँ भी पर भी वाई और जेड आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है ए और पी अंतिम शीर्ष पर है, ए और पी है वो दोनों ओर से अंतिम शीर्ष पर है, तो ए यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, ए और पी, एंड पी यहाँ पर भी आ सकता है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है इसने क्वेश्चन में। अब इसने बोला है जो आर है वो ए के एकदम बाईं ओर बैठे हैं, बाईं। अब देखो, ये ऐसे बैठे हैं नॉर्थ दिशा की तरफ फेस कर कर, जब कुछ भी नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ कि किस दिशा की या किस डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठे हैं, तो हम इसको नॉर्थ दिशा की ओर मानते हैं। तो नॉर्थ दिशा का इधर लेफ्ट होता है एंड इधर राइट होता है, मतलब इधर बायां होता है और ये हमारा दायां होता है। लेफ्ट को बायां बोलते हैं और राइट को दायां बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है आर ए के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, ठीक है, आर बैठा है बाईं ओर, तो हम यहाँ पर अगर ए को बिठाते हैं तो आर बिल्कुल बाईं ओर हो गया। मतलब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर हमारा क्या हुआ, पी, ठीक है। अब पी के अब क्वेश्चन में पूछा है पी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। अब पी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है यहाँ का बताना है। अब हमारे पास पर्सन कितने हैं, ए, पी, आर, एक्स, वाई एंड जेड, 6 पर्सन है, ठीक है। वाई एंड जेड हो नहीं सकते, इनका थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है। आर का सेकंड लास्ट है, ए का भी सेकंड लास्ट है, ठीक है, एंड पी हमारा फर्स्ट बैठा है, तो ओनली पर्सन कौन बचा, एक्स, तो दैट इज आवर आंसर। मतलब जो पी के एकदम दाईं या राइट साइड में बैठा है वो हमारा होगा एक्स, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78, जो कि हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन का। अब ब्लड रिलेशन में इसने क्वेश्चन पूछा है ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी, जो ए है वो पिता है सी एंड डी, सी का, एंड डी इज द सन ऑफ बी, डी क्या है, बेटा है बी का। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई ब्रदर है ए का। सी सिस्टर ऑफ डी, सी डी की बहन है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है।
जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। सो आइए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ए सी का पिता है। अब जो मेल कैंडिडेट होगा उसको हम किस में करेंगे, ट्रायंगल में, यहाँ लिख देती हूँ, मेल को हम करेंगे ट्रायंगल में, और जो फीमेल है उसको हम लिखते हैं सर्कल में। ठीक है, ए जो है वो सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए पिता है किसका, सी का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने बोला है डी है वो बी का पुत्र है। जो डी है वो पुत्र यानी कि मेल हो गया किसका, बी का। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है ई ए का भ्राता है। जो ए ई है वो ए का भाई है, तो ई भी क्या हो गया, मेल कैंडिडेट जिसको हम ट्रायंगल में बिठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है सी है वो डी की बहन है। सी डी की बहन है, मतलब हमें सी का जेंडर पता चल गया, वो क्या है, बहन है, मतलब फीमेल हो गई। ठीक है, अब बी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब इसने ये बोला है ए है वो सी का पिता है, बी डी का पुत्र है, तो ये सी और डी, आप सी डी की बहन है, तो ये बी हमारी क्या हो गई, इसकी ए की वाइफ। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है बी का ई से क्या रिलेशन है, बीई से किस प्रकार संबंधित है। बी का ई से पूछा है, पहले जो पर्सन का नाम गिवन है हमें उसका रिलेशन बताना है। तो ये दोनों भाई हैं, ए और ई, बी ए की वाइफ है, तो ये ई की क्या लगी, बी भाभी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन 2 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ई बी क्या लगेगी, ई की भाभी लगेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसने पूछा है 5 मैन पी क्यू आर एस एंड टी रीड ए न्यूज़पेपर। 5 पर्सन हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पी क्यू आर एस एंड टी। द वन हु रीड्स फर्स्ट, जो पहले पढ़ता है, हु गिव्स टू आर, वो न्यूज़पेपर आर को दे देता है। द वन हु रीड लास्ट, जो सबसे लास्ट में पढ़ता है टेकन फ्रॉम पी, उसने पी से न्यूज़पेपर लिया हुआ है तब उसने पढ़ा। टी वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, टी ना तो पहला है ना अंतिम है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है। देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन पी एंड क्यू, एंड पी एंड क्यू के बीच में 2 रीडर हैं। अखबार आखिर में कौन पढ़ता है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस देखने में ऐसे लगते हैं थोड़े से टिपिकल, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जस्ट कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो आइए हम सॉल्व करते हैं। अब इसने बोला कि 5 पर्सन है, हम 5 पर्सन को प्लेस दे देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसने बोला है द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू आर, जो पहले पढ़ता है उसने आर को दे दिया, तो हमने पहले का हमें नहीं बता रखा, सेकंड का जिसने पहले पढ़ा उसने आर को दिया, तो सेकंड पर्सन हमारा हुआ आर। द वन हु रीड लास्ट, जिसने लास्ट में पढ़ा है टेकन फ्रॉम पी, उसने पी से लिया है, तो लास्ट का नहीं पता लेकिन हमें पी का बता दिया कि इसने पी से लिया था जिसने भी लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, टी वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, टी पहले नंबर पे भी नहीं है और टी लास्ट पर भी नहीं है, तो हमारा बीच में एक स्पेस बचता है, तो हम वहां पर टी को बिठा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वाज 2 रीडर्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में 2 रीडर होने चाहिए। अब क्यू यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि 2 रीडर होने चाहिए, तो हम क्यू को यहाँ बिठा देते हैं। अब पी एंड क्यू के बीच में हमारे 2 रीडर्स हो गए आर एंड टी। अब हमारा एक पर्सन बच गया जो कि हमारा पर्सन है एस। ठीक है, अब इसने बोला है, पूछा है हु रीड्स द न्यूज़पेपर लास्ट, आखिरी में अखबार कौन पढ़ता है, तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा 3, दैट इज एस। एस नाम का जो व्यक्ति है वो हमारा लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज एंड डायरेक्शन, इन क्वेश्चन यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब भी रीजनिंग करो तो इन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन में पूछा गया है रेखा वॉक्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट, रेखा 10 किलोमीटर बिल्कुल सीधे चलती है,
एंड देन टर्न्स राइट, और फिर दायां मुड़ती है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलती है। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हर लेफ्ट, इसके बाद जब भी वो टर्न करती है तो हमेशा लेफ्ट की ओर टर्न करती है, जिसमें वो पहले चलती है 5 किलोमीटर, फिर 15, फिर 15 किलोमीटर। एंड हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पोजिशन, अब वो स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसने सबसे पहले क्या बोला, रेखा वॉक्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट। हम यहाँ पर बनाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से रेखा 10 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट चली। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला, एंड टर्न्स राइट, और फिर वो राइट की तरफ टर्न करती है। तो ये हमारा 10 सा, देखो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, इसका लेफ्ट इधर एंड राइट इधर होता है, तो यहाँ ये रेखा 10 किलोमीटर राइट साइड मुड़ी। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हर लेफ्ट, अब इसके बाद वो हर बार क्या कर रही है, लेफ्ट की ओर टर्न कर रही है, जिसमें वो पहले चली 5 किलोमीटर, ये हमारा 5 किलोमीटर ईस्ट से लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हुआ, फिर वो 15 किलोमीटर चलती है, तो नॉर्थ का लेफ्ट किधर साइड होगा, इधर साइड। 15, 10 तो ये हो गया। ठीक है, एंड 5, ओ ये हमारा हो गया 15। इसके बाद फिर वो वापस क्या करती हैं, लेफ्ट टर्न करती हैं एंड 15 किलोमीटर और चलती हैं। तो अब इसके बाद जब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है, उसके बाद वो 15 किलोमीटर और चलती है बाएं, तो हमारा बाएं किस साइड में होगा, साउथ की साइड। 5 ये, और ये हमारा 10, 15। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है, हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक दूरी से, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये हमारा प्रारंभिक है, ये हमारा क्या है, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली है। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 4, 5 किलोमीटर। ठीक है, सो ये हमारा जो पेपर था वो है एचटेट पीजीटी 2024 का, एचटेट पीजीटी 2024, जिस सेट ए, इसमें हमने ओनली रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करा है। ठीक है, और अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आए तो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर करें। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है ये यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, रीट, एच टेट सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी।